दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में जो पियोन की भर्ती आई थी अगस्त महीने में, उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है वो मैंने सारे नोट कर रखे हैं और उन सभी कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जेन्युइन इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। और गाइज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन कमेंट में भी मुझे जो है कमेंट मिली है कि इस एग्ज़ाम में कुछ धांधली हो रही है, कुछ स्टूडेंट इंटरनली ज्वाइन हो चुके हैं जिससे कि कुछ पैसा ले दे के जो है हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ में स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड में विद जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ एंड फुल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। पहले हम बात करेंगे धांधली के बारे में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है और बाहर के लोगों से सुन के और वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिल्कुल, तो उस धांधली के बारे में बात करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक वेबसाइट ही ओपन करके नहीं देखी है, क्योंकि वेबसाइट में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। सो गाइज, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था धांधली के बारे में। सो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट में या अदर गवर्नमेंट में 3 तरह की नोटिफिकेशन जारी होते हैं भर्ती को लेके। पहला नोटिफिकेशन होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट वह रिक्रूटमेंट होता है जिसमें जो हाई कोर्ट में या इवन अदर गवर्नमेंट में जहां पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन आए, उसमें जो भी ऑफिसर लेवल के कैंडिडेट है, यानी जो ऑफिसर लेवल के स्टूडेंट है, जो ऑफिसर है वहां के, उनके रेफरेंस से जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन होते हैं और उनके पास कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन होता है, या तो वो आर्मी कॉलेज से होते हैं या फिर वो यहाँ पे आईआईटीएन होते हैं या फिर वो यहाँ पे मतलब कि ऐसा कुछ आर्मी की डिग्री और यहाँ पे जो एनसीसी का सी टाइप सर्टिफिकेट होता है उसमें वो लोग ज्वाइन होते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आउट होता है डेपोटेशन का। डेपोटेशन का नोटिफिकेशन में अगर आप अपने स्टेट में, यानी अगर मैं दिल्ली से हूँ और मैं हरियाणा काम कर रहा हूं और मैं अपने स्टेट में ज्वाइन होना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे एक डेपुटेशन बेस पर नोटिफिकेशन आउट करती है जिसमें कि मैं हरियाणा से बिना किसी एग्जाम के उस पेरोल के अकॉर्डिंग दिल्ली में उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकता हूं। इट मींस मैं अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकता हूं, अपना पेरोल चेंज कर सकता हूं। तीसरा नोटिफिकेशन होता है ओपन रिक्रूटमेंट। ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू ही हरियाणा में पियोन की वैकेंसी आई है, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो यह रिक्रूटमेंट है ओपन रिक्रूटमेंट। इसमें सब कुछ आपका ओपन होगा, धंधली होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता कि इसमें यहाँ पे आपकी धंधली होगी। बिल्कुल फेयर जो है आपका, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, फेयर सिलेक्शन आपका होगा। और धंधली होने का जो भी बोल रहे हैं कि धंधली होगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पढ़ाई से इधर उधर कर रहे हैं जिससे कि आप पढ़ ना पाओ। आप अपनी स्टडी पर ध्यान रखो। जरूरी नहीं कि पियोन की जो भर्ती है इसका ही पेपर पास होगा, हो सकता है किसी अदर गवर्नमेंट का पेपर पास हो जाए, लेकिन पढ़ाई आपके हमेशा ही काम आने वाली है। तो आप पढ़ते रहो और अदर गवर्नमेंट की भी तैयारी करते रहो। ये जो पियोन की भर्ती है ये क्लियर होगी, जरूर क्लियर होगी, ऐसा नहीं कि ये पेंडिंग होगी, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जितनी भी भर्ती आई है सभी 5 से 8 महीने के अंदर क्लियर हुई है और यहाँ पे हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, धंधली होने का कोई सवाल नहीं, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। इसमें आपके फिजिकल भी होंगे और फिजिकल वही करेगा जो खुला कैमरे के साथ दौड़ेगा और सबको दिखेगा हाँ ये दौड़ रहा है। हो सकता है नंबर इधर उधर हो फाइनल मेरिट लिस्ट में, वहां पे हो सकता है। देखो, स्टूडेंट के बहुत सारे राइट है, आरटीआई लगा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हो, गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नेंस है जिससे कि आप जो है हर तरह की कंप्लेन कर सकते हो। इवन आजकल गवर्नमेंट में फैसिलिटी भी है, आप यहाँ पे हाई कोर्ट के जरिए केस कर सकते हो। वकील चाहे आपसे कितना भी पैसा ले, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन है, तो जिसके अगेंस्ट आपने केस किया है वो उस वकील का पूरा पैसा देगा, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो धंधली वाला सवाल बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लाओ, इससे क्लियर हो जाओ कि कोई धंधली नहीं होगी, पढ़ते रहो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा था इसकी एग्जामिनेशन डेट का। एग्जामिनेशन डेट का कुछ ऐसा है, क्योंकि आपने अभी तक वेबसाइट ओपन करके नहीं देखी, क्योंकि दिसंबर महीने में ही इसके फॉर्म सबमिट हुए। अब आप लोग बोलोगे 25/8 को भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और 20/9/2024 यानी 20 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन खत्म हो गया था, लास्ट डेट थी।
तो ये दिसंबर के महीने में भर्ती ये फॉर्म कैसे सबमिट हुए, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो इसके पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ वेबसाइट में क्लियरली लिखा है एडिट विंडो इज अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन एप्लीकेंट हु हैव पेड fee but filled incomplete application only photo signature documents can be re-uploaded if necessary this is an optional window only in applicant login। अगर आपके कहीं पर भी करेक्शन है फॉर्म में, फोटो गलत हुआ है, सिग्नेचर गलत हुआ है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, तो उसकी लास्ट डेट थी 7 दिसंबर 2024। फिर से सुन लो, इस महीने की 7 दिसंबर, यानी अभी कुल हम मोटा मोटा लगा के चले 18 यानी 18 से 19 दिन ही हुए हैं जो इसका फॉर्म है सबमिट हुए, 18 से 19 दिन। तो इतना जल्दी कभी भी एग्जाम नहीं लेती हरियाणा गवर्नमेंट। तो फरवरी महीने में, क्लियर सुन लो, फरवरी महीने में इसका एग्जाम होगा, फरवरी महीने में इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि मैंने भी कुछ कमिटमेंट की थी और मैंने वो कमिटमेंट की थी अगस्त महीने से लेके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। करेक्शन विंडो जो है जब अगस्त नवंबर में हुई थी, अब नवंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे आपका फरवरी महीने में एग्जाम होगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन भी नहीं किया, क्योंकि करेक्शन विंडो में अगर हम लॉगिन ऑप्शन पर भी जाते हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन फिर भी कर सकते हो, अभी भी अवेलेबल है थोड़ा बहुत, तो आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर खोला हुआ है, सारी चीजें क्लियर है। अब आपको पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइज।